अगर आप रोज़ रोज़ की कचौड़ी पकौड़ी खा करके हो गए हैं परेशान, तो एक बार आप ये वाला नाश्ता ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वो भी बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बन करके तैयार भी हो जाता है और खाने में टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार से नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए 2 आलू और एक फूल गोभी ले ली है और यहाँ पे गाजर ले ली हुई है। सब्जियों में आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस इतनी ही ये परफेक्ट सब्ज़ी लगती है इस गोभी के नाश्ते को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को छोटा छोटा करके चॉप कर रही हूँ। आलू भी इसी तरीके से छोटे छोटे करके काट लेने हैं, जैसे कि गाजर को कट किया है। जो फूल गोभी है उसको वहाँ पे तोड़ना है। ये वाला जो नाश्ता होता है बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनता है। आप चाहें तो इसे डीप भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही 1 से 2 चम्मच के तेल में इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को कट करने के बाद में यहाँ पे ले लेंगे गोभी और इस तरीके से इसको तोड़ते जाएंगे। तो क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे अभी हमको चॉप करना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ले लेंगे चॉपिंग। तो चॉपिंग से ही यहाँ पे चॉपर से यहाँ पे मैं इसको चॉप करने वाली हूँ। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे भी इसको बहुत ही बारीक बारीक करके चॉप कर सकते हैं, लेकिन उस पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा उस पर डिफ़िकल्ट होता है चॉप करना। तो चॉपर से अगर चॉप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है चॉप करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फूल गोभी को चॉप कर रही हूँ, क्योंकि फूल गोभी बहुत ही जल्दी से चॉप हो जाती है और उसमें कम टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। बाकी गाजर है, आलू, इनको चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके बिल्कुल बारीक यहाँ पे चॉप करना है, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो मिक्सी में पल्स मोड पे भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे आलू और गाजर को भी डाल देंगे, साथ ही इसमें डालनी है कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दी है, जैसा आप तीखा पसंद करते हैं। तो जैसा आप तीखा पसंद कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे चॉप करना है। क्वांटिटी आप अपने अनुसार इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बनाना और खाना दोनों पसंद करें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी तो बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई। अब यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब जितना इसमें तेल ऐड करना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से, उसी के बाद इसमें जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा भी अच्छे से यहाँ पे क्रैकल हो जाएगा, अब यहाँ पे डाल देंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को यहाँ पे छोटा छोटा करके ही डालें। तो इस तरीके से डालेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। अब यहाँ पे ले लिया है प्याज को भी मैंने यहाँ पे चॉपर से ही चॉप कर लिया है, क्योंकि वो एकदम फाइन प्याज चाहिए है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे एकदम बढ़िया से पकाना है। तो ध्यान रखें कि प्याज को बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती, 50% तक यहाँ पे प्याज पक जाना चाहिए। बस इतना ही पकाना है, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। बाकी के वैसे ही मसाले इसमें कुछ और भी और ऐड करने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से डालते हुए, यहाँ पे पकाते हुए इसको 2 से 3 मिनट लगेगा बस इसको पकाने में। इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है अगर लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो। अगर मीडियम पे रखते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले इसमें अच्छे से भून नहीं जाते। तो प्याज आपने देखा है कि बस इतना ही पकाना था, इससे ज़्यादा अगर डार्क कर देंगे तो इसका टेस्ट यहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो अब इसमें 1 से 2 पिंच के करीब जितनी इसमें हींग ऐड करनी है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे फिर से मिक्स करना है। जो कश्मीरी मिर्च है इसकी जगह पे अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तीखे के लिए मैं इसमें हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। तो क्योंकि हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिया था, तो इसकी वजह से तीखा इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे तीखा नहीं बनाने वाली हूँ। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे तीखा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे चॉप करके सारी चीज़ों को, सब्जियों को रखा था, वो सब्जियों को डाल देंगे। इस वाली सब्जी से, इस वाली स्टफिंग से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। चाहे तो आप इससे पराठे बना सकते हैं, कचौड़ी भी बना सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का सा कोई स्नैक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस नाश्ते को भी बनाने वाली हूँ। बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है ये, और कम टाइम में बन करके रेडी भी हो जाता है। तो मसाले के साथ में यहाँ पे मिक्स करना, अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर देंगे। तो इसमें कोई पानी वगैरह यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे सब्जियों को डाल दें उसके बाद में यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। और यहाँ पे बिना पानी के एकदम लो फ्लेम पे धीमी आंच पे बिल्कुल इसको पकाना है, जब तक कि इसमें से एकदम एकदम ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। आप इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
नमक डाल के एक बार इसको यहाँ पे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे नमक डालेंगे वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे सब्ज़ी से पानी रिलीज होने लगता है, तो इससे बहुत ही जल्दी से सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब सब्जियों वगैरह में जब आप नमक जैसे ही डालेंगे वैसे उसमें से मॉइस्चर निकलने लगता है। आपने देखा होगा यहाँ पे मिक्स करने के बाद में इसको ढक कर के छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब चेक, लेकिन 10 मिनट में बीच बीच में यहाँ पे इसको चेक करते जाना है। अब यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, जब तक कि यहाँ पे जब तक कि स्टफिंग यहाँ पे तैयार हो रही है, पक रही है, तब तक यहाँ पे इसका एकदम आटा लगा लेना है। आटा यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाना है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगाना है। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अजवाइन है, कसूरी मेथी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम प्लेन आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आटा लगा करके रख देंगे साइड में। जब तक कि आटा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है तब तक की स्टफिंग भी यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है। तो यहाँ पे एक बार इसको खोल के चेक करेंगे तो स्टफिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पकने वाली होती है। तो ये वाली देखेंगे कितने अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। बीच बीच में एक ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट के लिए यहाँ पे ढक करके भूल जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बीच बीच में इसको यहाँ पे खोल के चेक करते जाएँ और यहाँ पे इस तरीके से चलाते जाएँ। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद जब इसको मैंने आपको दिखाया तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे पक चुकी थी। ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मैजिक मसाला। मैजिक मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। आप मसाले में कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो आपको यहाँ पे पसंद है। ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद में एक बार इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो याद रखें, अगर यहाँ पे स्टफिंग थोड़ा सा ड्राई जैसे अगर आपको लगता है कि स्टफिंग यहाँ पे हल्का सा पानी लग रहा है, गीली लग रही है, तो इसको हाई फ्लेम पे करके सुखा लें। तो स्टफिंग को रख के देंगे सर ठंडा होने के लिए। जब स्टफिंग गरम गरम कभी भी ना भरें, ध्यान रखेंगे इसको ठंडा होने के बाद में ही भरें। एक बार आटे को यहाँ पे फिर से मसल लेंगे। एकदम आटा यहाँ पे चिकना एकदम सॉफ्ट आटा कर लेना है, जैसे कि पतली रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे एक आटे पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए एकदम बेल के यहाँ पे रोटी के जैसे तैयार करना है, जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे बड़े साइज़ की लोई बेल के तैयार करनी है, छोटी छोटी यहाँ पे नहीं बनानी, एकदम बड़े साइज़ की यहाँ पे बेल के तैयार करनी की। बड़े साइज़ की भी आपको लोई भी लेनी है हाँ, और रोटी भी यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही बड़े साइज़ की बना करके तैयार करनी। इससे क्या होगा कि नाश्ता एक साथ में काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अलग से आपको एक एक करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक साथ में काफ़ी ज़्यादा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। एक गिलास ले लेंगे या कटोरी ले लेंगे, धार वाली चीज़ लेनी है, उससे यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर लेना है। और इस तरीके से जो बाकी का आटा है उसको निकाल देंगे। 1 या 2 चम्मच के करीब जितनी इसे यहाँ पे स्टफिंग रखनी, जिस हिसाब से आप बना रहे। अगर रोई आपने बड़ी साइज़ की ली हुई है तो उसमें 2 चम्मच आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चम्मच करके यहाँ पे स्टफिंग रखने वाली हूँ। तो एक चम्मच करके सारे उसमें स्टफिंग रखते जाना है। स्टफिंग होती है, इसकी जगह पे आप चाहें तो आलू की भी स्टफिंग ले सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद की कोई भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। लेकिन स्टफिंग यहाँ पे जब भी अंदर डालें तो याद रखें कि स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। गर्म स्टफिंग डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगी। तो इसकी वजह से जो नाश्ता है वो उसकी जो लेयर है वो खुल सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से दबाते हुए एक साइड से इसमें रखेंगे, उसको दूसरी साइड से इसको पलट देंगे। अगर आटा बहुत ज़्यादा सख्त है, ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जैसे कि आपको लग रहा होगा ना एकदम गुजिया के जैसे। बिल्कुल उसी तरीके से नाश्ता बना करके यहाँ पे तैयार करना है। सबसे अच्छी बात इस नाश्ते की ये है कि इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बहुत ही कम तेल के साथ में मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बना करके तैयार करना है। तो ध्यान रखिए कि इसकी जो स्टफिंग है इस तरीके से अंदर रखें कि बाहर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हल्का सा ये फट जाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी खाने में भी, और उसका सारा यहाँ पे मसाला है वो निकल जाएगा बाहर। तो अभी कढ़ाई को रखेंगे गैस पे, उसी में यहाँ पे डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब जितना तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसको यहाँ पे तेल नहीं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अगर डीप फ्राई करना चाहें तो वैसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे सारे नाश्ते को इस तरीके से सेट करना है। बिल्कुल इसी तरह एक एक करके यहाँ पे सारे नाश्तों को इस तरीके से सेट कर देना, और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे ढककर के लिए करीब 10 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए। अगर लो फ्लेम पे रखा है तो आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे से करके ये लो फ्लेम पे करके छोड़ना है। ये धीरे धीरे करके एकदम बढ़िया से नीचे से कलर आने तक का इनको यहाँ पे पकने देना है। तो अगर भारी तले की कढ़ाई ले रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे छोड़े 10 मिनट के लिए, हल्की कढ़ाई ले रहे हैं तो आप इसको छोड़े 3 से 4 मिनट के लिए। तो दोनों ही बातों का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है
है कि कैसे करके इसको छोड़ना है। तो एक बार इनको पलट देंगे, उसके बाद दोबारा इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक कर के छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद जब चेक करेंगे तो नीचे से भी दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक चुकी होती हैं। तो इसको यहाँ पे एकदम चलाते हुए, जिस साइड से नहीं पकी उनको चलाते हुए अच्छे से इसका कलर आने तक का इनको फ्राई कर लेना है। तो जो जो फ्राई होती जाएंगी उनको एक एक करके यहाँ पे इसको निकालते चलना है। एकदम बढ़िया सा कुरकुरा सा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। आप और ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको डीप फ्राई नहीं होता है, तो ये खाने में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी सा कुरकुरा सा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए कितने कम तेल में इसको फ्राई किया था और बाकी का तेल इसमें सारा का सारा बच भी गया। तो देखिए यहाँ पे ये नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे सर्व कर रही हूँ हरी धनिया की चटनी के साथ में। आप अपने मनपसंद की किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन कब इस नाश्ते को आप बनाने वाले ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी, पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।